बलिदानों का बल यहाँ, बलिदानों का बल यहाँ, अटल साहस और विश्वास, यह झांसी का रानी महल, यह झांसी का रानी महल, समेटे गौरवमय इतिहास, समेटे गौरवमय इतिहास। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की दीप शिखा महारानी लक्ष्मीबाई के शाही राजनिवास रानी महल की। साथियों, आपने बाईसा के बारे में बहुत सारी गौरव गाथाएं सुनी होंगी, उनके किले के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सुना कहा होगा। लेकिन साथियों, मैं आज जिस इमारत के बारे में बताने वाला हूं वह रानी महल, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा सुना नहीं गया है, जबकि साथियों यह झांसी के प्रसिद्ध किले से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। तो आइए जानते हैं रानी महल का इतिहास क्या है, इसका किस प्रकार का योगदान रहा 1857 की क्रांति में। बहुत कुछ अनकहे अनछुए पहलू। आगे बढ़ने से पहले साथियों, एक बात आप सबसे और शेयर करना चाहूँगा। साथियों, यह आपके लोकप्रिय चैनल संप्रेषण विद एसएस का 300वां वीडियो है, 300 वीडियो है। तो इस सब के लिए मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं, क्योंकि यहां तक हम पहुंचे हैं तो आपके सतत स्नेह सानिध्य समर्थन से। आपके बिना यहां तक पहुंच पाना कतई संभव नहीं होता। तो इसके लिए साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और यह भी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना अनमोल स्नेह समर्थन सदा बनाए रखें। अब जानते हैं रानी महल का इतिहास। साथियों, अतीत में झांकने पर पता चलता है कि रानी महल का निर्माण नेवालकर वंश के महाराजा रघुनाथराव द्वितीय ने आज से लगभग 250 साल पहले, या यूं कहिए 18वीं सदी में करवाया था। तब उस समय इसे राजमहल कहा जाता था, लेकिन जब यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई आकर रहने लगी तो इसे रानी महल कहा जाने लगा। और महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ बहुत वर्षों तक रहीं। बाद में जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो अपनी सेना के बेहतर संचालन के लिए, किले के रखरखाव के लिए महारानी लक्ष्मीबाई किले में जाकर निवास करने लगी। अब साथियों, जानते हैं रानी महल की बनावट कैसी है, इसकी संरचना किस प्रकार की है। साथियों, यही एक 2 मंजिला शानदार पीले सुनहरे रंग की इमारत है। इसमें 6 बड़े कक्ष हैं, जिनमें एक दरबार हॉल और अनेक छोटे कक्ष तथा शानदार गलियारे हैं। यह बुंदेली वास्तुशैली में बना एक शानदार भवन है। इसके बीच में एक चौकोर आंगन है, जिसमें एक कुआं है और कई फव्वारे हैं। इसकी दीवारों पर, छत पर बहुत सुंदर पशु पक्षी और ज्यामितीय रचनाएं उकेरी गई हैं। सभी रंगीन रचनाएं हैं जो इस महल को और लुभावना बनाती हैं। इसमें खास तौर पर कुछ पेड़ों के चित्र भी उकेरे गए हैं जो इसको जीवंत बनाते हैं। अब साथियों, जानते हैं इस महल का ऐतिहासिक महत्व क्या है। साथियों, यह वही राजमहल है। इसी राजमहल के दरबार कक्ष में महारानी लक्ष्मीबाई ने तमाम अंग्रेज अफसरों के सामने ललकार कर कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और यह गूंज आज तक सुनाई देती है। भवन के भूतल में आसपास से मिली तमाम खंडित जैन और हिंदू धर्म की मूर्तियां रखी हैं। काफ़ी मूर्तियां गुर्जर, प्रतिहार और चंदेल कालीन हैं, तथा कुछ अन्य वास्तुखंड भी मिले हैं। अनेक शोधार्थी और दर्शक यहाँ अक्सर आते रहते हैं। एक बात और बता दूं साथियों कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने रानी महल को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन मरम्मत के बाद अब यह बिल्कुल साफ सुथरा और पुरानी संरचना को प्राप्त हो गया है, सुंदरता को प्राप्त हो गया है। आज की स्थिति अगर साथियों हम बताएं तो आज की स्थिति में 1858 के बाद अंग्रेजों ने इसमें अपनी जो है पुलिस कोतवाली बनाई थी और उनके सुरक्षा बल यहाँ रहा करते थे।
आज़ादी के बाद भी कुछ वर्षों तक यहाँ पुलिस विभाग के अधिकारी रहते रहे और उसकी देखभाल करते रहे, लेकिन अब यह भवन पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इसमें बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण यह एक प्रकार से शहर के बीच में फंसा हुआ सा महसूस होता है। लेकिन जब आप इसको देखने जाएंगे तो इसका सुंदर सुनहरा पीला रंग, इसकी सुंदर सजावट, साज सज्जा आपका मन मोह लेगी। यह भारत के राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की श्रेणी में है और इसका बढ़िया रखरखाव किया जा रहा है। आप यहाँ सोमवार के अतिरिक्त किसी भी दिन आ सकते हैं, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। यहाँ प्रवेश निःशुल्क है और आप यहाँ आएँ और झांसी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य शैली की जानकारी प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। अगर मैं सारांश में कहूँ तो साथियों यही कहना चाहूँगा कि यदि आप वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की विरासत को और समीप से देखना चाहते हैं तो इनके शाही निवास रानी महल में अवश्य पधारें और बाईसा को नमन करते हुए चंद पंक्तियां बाईसा के चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। दीप शिखा सन 57 की रणचंडी बन गई भवानी, मार गिरा अनगिनत फिरंगी, अमर हुई झांसी की रानी, अमर हुई झांसी की रानी। जय हिंद।